everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally I have decided to start teaching psychology and various other subjects of humanities on my YouTube channel. So I'll be really grateful if you could subscribe to my channel and wait for my upcoming videos. I have been teaching since the past 2 to 3 years as soon as I completed my class 12th. Although I did not have the courage to start teaching on YouTube, but finally I've gathered it all and I'm here in front of you. So without any further delay, let's get into the video and start with the first chapter of class 12th, that is variations in psychological attributes. So this chapter begins with individual differences, but उससे पहले जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेरिएबिलिटी क्या होती है. लाइक हमारे आसपास चीज़ें जो कलरफुल होती हैं वी एंजॉय इट. जब रेनबो जैसे कलर्स होते हैं, व्हेन द रेनबो कम्स आउट वी ऑल फील हैप्पी बिकॉज इट्स ऑल कलरफुल. जैसे ऑब्जेक्ट्स कलरफुल होते हैं वैसे हमें जो ह्यूमन बींग्स हमें मिलते हैं लाइफ में वो भी डिफरेंट होते हैं. लाइक वी से ना लाइक पीपल हैव कलरफुल पर्सनैलिटीज. जैसे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं उसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी डिफरेंट होते हैं. सो द वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दो चीज़ों के बेसिस पर हम डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस. अब ह्यूमन बींग्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे डिफरेंट होते हैं वी ऑल नो. हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं मोटू से, कुछ फ्रेंड्स होते हैं छोटे होते हैं, कुछ होते हैं लंबे होते हैं. ये हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इट्स ओके अगर कोई मोटा है कोई पतला है तो. एंड देन कम्स द साइकोलॉजिकल डायमेंशंस. कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई ऐसे डल सा होता है, कोई सबकी बात मान जाता है, कोई सब पे हुक्म चलाता है, सबमिसिव एंड डोमिनेंट वाला थिंग. सो वी आर ऑल डिफरेंट, चाहे वो फिजिकल डिफरेंसेस हो चाहे वो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो. एंड अब हमारी जो वेरिएशंस है इसके बारे में हम कब तक भी बात कर ले, द लिस्ट इज टोटली एंडलेस. बट अब हर किसी में ये जो ट्रेट्स होते हैं उनकी डिग्रीज भी अलग अलग होती हैं. अब जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, सो शायद मुझसे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन हो सकते हैं, चाहे मुझसे कम हैप्पी पर्सन हो सकते हैं, बट एक डिग्री डिफरेंट होती है ना सब में. सो जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें सब में एक डिग्री भी डिफरेंट होती है कि कोई कितना ज़्यादा हैप्पी है, कोई कितना ज़्यादा क्रिएटिव है, कोई कितना कम क्रिएटिव है. सो दीज आर ऑल डिफरेंसेस एंड दिस इज वेरिएबिलिटी. बट अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ें, सो इट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं बाय साइकोलॉजिस्ट. दे रेफर टू द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंगस्ट पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. यानी कि हर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो वो काम करता है, जो वो चीज़ें करता है, जो उसके हैबिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. एंड सबके बिहेवियर पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं. अगर आपको कोई आके मुक्का मार दे तो कुछ लोग होंगे जो उल्टा रिएक्ट करेंगे, उल्टा मुक्का मारेंगे, और कुछ लोग, मेरे को तो लगता नहीं कि ज़्यादा होंगे, कि गांधी जी की तरह दूसरा गाल भी आगे करेंगे. सो देर आर ओनली फ्यू पीपल, राइट, बट सबके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, राइट. सो अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स पर बेस्ड है. कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे कोई कुछ भी कहेगा मैं मुक्का मारूंगी उसके. बट इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है दैट इज सिचुएशनिज्म. अब सिचुएशनिज्म क्या होता है कि सिचुएशन की वजह से शायद आप जो एक्चुअल में हो वो आप दिखा नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक बहुत गुस्से वाले पर्सन हो, आप चले जाते हो अपने बॉस के आगे और आपको आज के दिन ही सैलरी लेनी है और आपको बहुत गुस्सा आता है, मन करता है उसका मुंह फोड़ दूँ, बट यू कैन नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अब वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि आपके एक्चुअल जो पर्सनल ट्रेट्स है वो दिख नहीं रहे हैं. दैट मीन्स कि जो आपके पर्सनल ट्रेट्स है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है बट आप उससे बहुत ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हो. सो दैट इज सिचुएशनिज्म. एंड इसी चीज़ को हम सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं कि बाहर वाले जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपके ऊपर इतना कंट्रोल कर गए कि आप अपने एक्चुअल बिहेवियर से डिफरेंट बिहेव कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक मी, आई स्पीक अ लॉट, ये मेरा पर्सनल ट्रेट है. बट व्हेन आई हैव टू मीट न्यू पीपल इन फ्रंट ऑफ मी और स्पेशली in some marriage or any function like that, I am a very shy person. So this is situationism कि बाहर वाले external factors मेरे behavior को
एक तरह से चेंज कर देते हैं, और बहुत लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं. सो इसमें देयर आर टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस टू मार्क, दैट इज सिचुएशनिज्म एंड सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन. लेट्स गिव इट अ लिटिल रीड. तो सिचुएशनिज्म स्टेट्स दैट जो सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, की आपका जो बिहेवियर है वो ज़्यादातर बाहर के इन्वायरमेंट से या बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स से लिंक्ड होता है. I hope you were able to understand this. So with this, let's head forward to the next topic. So अब psychological attributes जो होते हैं ना, अब उसमें एक चीज़ होती है the time taken to react to a stimulus. वही मुक्के वाला एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई आपको अभी के अभी मुक्का मारता है तो आप कितनी देर लोगे वापस रिएक्ट करने में? Not even a second. ऐसे so what is this? This is the time taken, जो हम टाइम लेते हैं किसी स्टिमुलस को रिएक्ट करने के लिए, कि अचानक से, जैसे हमने पढ़ा था 11th में, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, कि जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं एंड वी जस्ट पुल इट बैक, वो इतना जल्दी हमारा रिएक्शन होता है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते थे. इसी तरह से द स्टिमुलस, कि आप कितना टाइम ले रहे हो स्टिमुलस को रिएक्ट करने में. तो अब देखो, जैसे कि अब ग्लोबल कॉन्सेप्ट है हमारा हैप्पीनेस. अब आप हैप्पीनेस कितनी देर में दिखा देते हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल खुश होना, अभी खुश हो जाओ, लाइक दिस कीप स्माइलिंग. सो इसी तरह से हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट उनको हमें मेजर भी करना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम लोग इन एट्रीब्यूट्स को एक बता सके कि एक इंसान में कितना है वो एट्रीब्यूट. अगर वही सेम चीज़ हैप्पी, बट मेरे अंदर कितनी हैप्पीनेस है, सो आई हैव टू मेजर इट. और मेजर करने के लिए वी यूज़ असेसमेंट. तो असेसमेंट जो होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. किसी भी एट्रीब्यूट को समझने के लिए असेसमेंट आपको करना ही पड़ेगा. तो असेसमेंट क्या होता है कि हम लोग मेजर करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को. एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आप मेजर करते हो, आप उसको सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हो, एंड देन आप इस इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हो, साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हो, एंड आप एक तरह से कंपेयर कर सकते हो ईजिली. अगर इफ आई कॉल समवन इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कैन कंपेयर आफ्टर द साइकोलॉजिकल टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, हमने चलो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का हमने टेस्ट करा, सो मेरी इंटेलिजेंस टेस्ट हुई एंड देयर इज अनदर पर्सन जिसकी इंटेलिजेंस टेस्ट हुई, तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना, मोर इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट, राइट. सो सिमिलरली हमारे जो असेसमेंट्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट. एक होती है फॉर्मल असेसमेंट और दूसरी होती है इनफॉर्मल असेसमेंट. अब इनफॉर्मल असेसमेंट तो हम चलते फिरते लोगों को जज करते फिरते हैं, चलना ऐसे बैठी है, वो वैसे बैठा है, इसने छोटे कपड़े पहने, ये ज़रूर बिगड़ी हुई होगी. वी ऑल कीप, नहीं मतलब कमिटी वाली आंटीज जो होती है, दे कीप ऑन डूइंग दिस जजमेंट. तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल असेसमेंट होता है. बट फॉर्मल असेसमेंट इज जो साइकोलॉजिस्ट को जिस चीज़ में ट्रेन किया जाता है, द प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोग्रेस. मतलब अगर आप किसी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो या असेसमेंट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल एक परफेक्ट मेजर यूज़ करोगे और एक परफेक्ट टेस्ट यूज़ करोगे. कि यानी कि अगर आपको किसी एक बच्चे के अंदर उसका मोटिवेशन चेक करना है, उसकी इंटेलिजेंस चेक करनी है, वो इंटेलिजेंस ही टेस्ट होना चाहिए. सिंपल एग्जाम्पल, अगर आपको मैथमेटिक्स किसी बच्चे की टेस्ट करनी है, तो आप इंग्लिश का पेपर तो नहीं दोगे ना उसको. सिमिलरली असेसमेंट जो होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे से ही होनी चाहिए. सो लेट्स रीड मोर अबाउट इट. अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि साइंटिफिक प्रोसीजर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो हम तो ऐसे भी किसी को जज कर सकते हैं. सो इसी तरह से फॉर्मल असेसमेंट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड, एंड इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो केस टू केस. मैं किसी को कैसे जज करूँगी, कोई और किसी को कैसे जज करेगा, वो सब डिफरेंट है, राइट. एंड इट इज़ ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस. यानी कि इफ़ आई थिंक समथिंग अबाउट अनदर पर्सन कि यार ये तो अजीब सा है, तो अनदर पर्सन में फील नहीं यार ये तो अच्छा है, सो इट इज़ ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस.
बट यहाँ पर अगर आप एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हो, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हो, फॉर्मल असेसमेंट करते हो, तो ये एक परफेक्ट आंसर आपके पास आना चाहिए एंड इसमें कोई बायसेस नहीं होंगे। जैसे हमें तो कोई पर्सन पसंद नहीं आया, सीधा बोल दिया यार अच्छा नहीं है, बट साइकोलॉजिकल टेस्ट से हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि पर्सन क्या है। आपने किसी को बोला कि बड़ा घूमता है, बड़ा फिरता है, एक्सट्रोवर्ट होगा, बट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ही उसको डिसाइड कर सकता है। एंड इट्स वेरी इजी टू से कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ही इसी चीज़ में ट्रेन किया जाता है कि वो फॉर्मल असेसमेंट्स कर सके। आई स्टार्टेड विद टीचिंग इन इंग्लिश एंड नाउ आई एम टीचिंग इन हिंदी। वाओ। ओके, लेट्स हेड फॉरवर्ड। अब हमने ये असेसमेंट कर ली, बट इस असेसमेंट का क्या करें, क्या उखाड़े इसका, लाइक क्या कर लिया। बट वट डू वी डू ऑफ दिस असेसमेंट इज दैट कि हम प्रिडिक्ट कर पाते कि ये बंदा फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। जैसे हरीश जो है वो बहुत डोमिनेंट है, कल को हमने उसको एक टीम का लीडर बना दिया, एक टीम का हेड बना दिया, सो वो किस तरह से टीम लीड करेगा। दैट पर्सन वुड बी वेरी वेरी डोमिनेंट, वो एक अथॉरिटेरियन लीडर बनेगा, सब पे हुक्म चलाएगा क्योंकि उसका ट्रेड ही डोमिनेंट है। और दूसरी चीज़, हम जब असेसमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें पर्पस ऑफ असेसमेंट भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन द सेंस कि हम क्यों असेसमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, ना किसी से बात कर पा रहा, ना कुछ कर पा रहा, तो आप उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट करोगे, पर्सनैलिटी को असेस करोगे कि भाई बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। अब एक बंदा है स्कूल में आंसर ही नहीं दे रहा, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, उसको मैथ्स पढ़ाए जा रहे हो, बंदा नहीं रिप्लाई कर रहा, सो आप उसका इंटरेस्ट टेस्ट करोगे या मोटिवेशन टेस्ट करोगे कि उस बंदे को पढ़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, आप उसको मैथमेटिक्स करवाए जा रहे हो, सो देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग। सो हमें वो कैसे पता चलेगा। सो हमें पर्पस ऑफ असेसमेंट भी फिक्स करना पड़ता है कि वाई आर वी असेसिंग दैट पर्सन। ठीक है। सो एक और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, इट्स ऑन पेज नंबर 3 ऑफ योर बुक, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमैटिक टेस्टिंग मेजर्स। जब भी हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं उसमें हमेशा हमें सिस्टमैटिक टेस्टिंग ही फॉलो करना है, कि एक सिस्टम फॉलो करना है, एक प्रोसेस फॉलो करके ही टेस्टिंग करनी है, ताकि हम लोगों की एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट कर सके कि जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम इवैल्यूएट कर सके, उनके बिहेवियर को समझ सके, और जो भी उस इंडिविजुअल की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं हम उन पर्सनल क्वालिटीज़ को भी समझ सके कि भाई ये पर्सन है कैसा। सो for today we are going to learn this much only. I'll catch you back later when again I will gather the confidence to teach her. I don't know if you like the video or not, but I would be really grateful if you could subscribe to my channel and like this video, or even dislike it if you did not like my teaching. I'll try to improve. Thank you.